Dear students, we are going to start the third lesson whose name is deep water. Deep mean गहरा, गहरा पानी. ठीक है. एक ऐसा सीन जहाँ पे लोग अम्यूज़मेंट के लिए, ठीक है, अपने को बहलाने के लिए उसके अंदर, ठीक है, स्विमिंग के लिए जाते हैं. उसकी स्टोरी यहाँ पे डीप वाटर के नाम से दी जा रही है. अबाउट द ऑथर विलियम डॉगलस 1898 to 1980 was born in Maine, Minnesota. After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to President. ऑथर के बारे में विलियम डॉगलस जो 1898 में पैदा हुए और 1980 में इस दुनिया को छोड़ करके चले गए. डियर स्टूडेंट, यू शुड नो दैट everybody who came on this planet earth will die one day. It is 100% true. जो इस दुनिया में आया है एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा. किसी पोएट ने कहा था कि रह के दुनिया में बशर को नहीं ज़ेबा गफलत, रह के दुनिया में बशर को नहीं ज़ेबा गफलत, मौत का ध्यान लाजिम है कि हर आन रहे. और जो बशर आता है दुनिया में तो कहती है क़ज़ा, मैं भी पीछे चली आती हूँ ज़रा ध्यान रहे. मतलब मौत को हमेशा याद रखना चाहिए. डेथ में कम एट एनी टाइम. ठीक है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करना चाहिए ताकि कल जब हम क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स के सामने प्रेजेंट हों तो हमारा जो बैक है, प्रीवियस है, जो भी एक्शंस इस दुनिया में, ठीक है, हमारे द्वारा किया गया है वो, ठीक है, मालिक के सामने अच्छा प्रस्तुत किया जा सके. तो डॉगलस जी 1898 में पैदा हुए और 1980 में इस दुनिया को छोड़ के चले गए. वॉज बॉर्न इन मैने, कहाँ पैदा हुए थे? मैनी में, मिनेसोटा ये एक प्लेस का नाम है. ठीक है, ऐसा प्लेस जो क्लाउडी वाटर, जहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ, ठीक है, लाइट पड़ती थी तो पूरा क्लाउडी जैसा वो दिखता था. तो आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ है बैचलर्स ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट किसको कहते हैं? बीए को कहते हैं. बीए को बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएट का मतलब टेक एटलीस्ट अ फर्स्ट डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी से आप कम से कम एक डिग्री अगर प्राप्त कर लेते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप बैचलर हैं. ठीक है. तो आफ्टर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, किससे ग्रेजुएशन? आर्ट से. बीए यानी बीए की डिग्री हासिल करने के बाद वो भी किससे? इंग्लिश से. इंग्लिश में उन्होंने बीए किया था और किससे? इकोनॉमिक्स से. इकोनॉमिक्स और बीए, इंग्लिश से बीए करने के बाद ही स्पेंड 2 ईयर्स, उन्होंने 2 साल गुजार दिए. 2 साल कंप्लीट किए. किस फील्ड में? टीचिंग, पढ़ाने में, टीच करने में, बच्चों को सिखाने में. हाई स्कूल के बच्चे थे नहीं याकिमा के अंदर. याकिमा के अंदर किसी स्कूल के, हाई स्कूल में हैं, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने में उन्होंने कितना साल गुजारा? 2 साल. हाउ एवर ही गट टायर्ड ऑफ दिस, लेकिन ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते वो थक गए थे. ठीक है, मतलब ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड मोर इन टीचिंग. ठीक है, तो ही गट टायर्ड ऑफ दिस, वो इस काम से ऊब गए थे, थक गए थे. एंड डिसाइडेड और फैसला कर लिए थे, ठीक है, टू परसू अ लीगल कैरियर. परसू कहते हैं सीक एम, कोई मकसद तलाश करना, किसी अच्छे मकसद को हासिल करने के लिए, ठीक है, स्ट्रगल करना, जिद्दोजहद करना, प्रयास करना. तो वो एक लीगल कैरियर को पाने के लिए
कोशिश करने लगे। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब इसके लिए वो किससे मिलते हैं? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? एट याल। एंड बिकेम एन एडवाइज़र। और क्या बन जाते हैं? एडवाइज़र बन जाते हैं। एडवाइज माने होता है सलाहकार, एडवाइज़र, सलाह मशवरा देना। ये बहुत अच्छा काम है। एक इंसान किसी इंसान को, ठीक है, अच्छा मशवरा दे, ठीक है। सारी दुनिया तो एक इंसान को मिसलीड करने के लिए, ठीक है, काम कर रही है, लेकिन इफ़ यू आर अ गुड एडवाइज़र तो इन माय ओपिनियन इट इज़ अ वेरी गुड, ठीक है, टास्क है। ये एक बहुत अच्छा काम है। और इस दुनिया के अंदर जो टीचर हैं, ठीक है, जो अच्छे टीचर हैं वो प्रीचर हैं, वो एक दूसरे को अच्छा मशवरा देते हैं। तो ही मेट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एट याल एंड बिकेम एन एडवाइज़र। और क्या बन गए? एक एडवाइज़र बन गए एंड फ्रेंड टू, ठीक है, और फ्रेंड भी बन गए। किसके? टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के दोस्त भी बन गए। फिर डॉगलस वाज द लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स से, ठीक है। ही रिटायर्ड इन 1975 विथ अ टर्म लास्टिंग 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. The following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support this discussion of fear. Okay? हाँ बच्चों, इसके बाद है द नेक्स्ट सेंटेंस कि डॉगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डॉगलस एक लीडिंग एडवोकेट थे। लीडिंग कहते हैं बच्चों, ठीक है, प्रिंसिपल रोल, अहम किरदार जो अदा करता है, जो एक अहम भूमिका निभाता है, महान किरदार जो अदा करता है। तो डॉगलस का जो किरदार था, एक जो प्रिंसिपल रोल था ऑफ इंडिविजुअल राइट्स से, किसके? इंडिविजुअल राइट्स मतलब एक इंसान का खुद के अधिकार क्या हैं, इस दुनिया में इंसान लोग जी रहे हैं तो उसके पर्सनल राइट्स क्या हैं, उसमें जो है डॉगलस जी को, ठीक है, लीडिंग एडवोकेट माना जाता है। एक प्रिंसिपल रोल के तौर पे उनको जाना जाता है। ही रिटायर्ड इन 1975। वो इस काम से, ठीक है, 1975 में रिटायर हो जाते हैं, मतलब इस काम से, ठीक है, अपने आप को अलग कर लेते हैं, ठीक है। इस क्या नाम है, जो नेसेसरी वर्क था, इससे उनको क्या नाम है, आज़ाद कर दिया जाता है। विथ अ टर्म लास्टिंग 36 years। एक लंबा टाइम उसमें वो गुजारे। कितना लंबा टाइम? 36 years। यानी 36 years से डॉगलस जी, ठीक है, पर्सनल इंडिविजुअल राइट्स पे, ठीक है, जिनको क्या नाम है, एक प्रिंसिपल रोल के तौर पे उन्होंने उसमें काम किया। और इतने मुद्दत के बाद, इतना लॉन्ग टाइम एक्सपेंड करने के बाद वो इस काम से अपने को, ठीक है, अलग कर लेते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। और कोर्ट की हिस्ट्री में एक सबसे लंबा, सबसे देर तक एक लॉन्ग पीरियड सर्विस करने वाला, जस्टिस, इंसाफ की, न्याय की लड़ाई में अपने को लगाने वाला किसको जाना जाता है? डॉगलस जी को। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डॉगलस। ये जो पार्ट है डीप वाटर, एक पार्ट है, ठीक है, इस टेकन मतलब डीप वाटर को लिया गया है, ठीक है, विलियम डॉगलस के मेन एंड माउंटेन की पुस्तक से इसको, ठीक है, लिया गया है। मतलब ये जो लेसन है ये कहाँ से डिराइव है, कहाँ से इसे टेकन आउट किया गया है? डॉगलस जी की बुक मेन एंड माउंटेन से। इसके बाद है इट रिवील्स, इस पुस्तक में या इस कहानी में
रिवील्स, रिवील का मतलब बतलाना, ठीक है, एक्सप्लेन करना, इसके अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, क्या इसके अंदर बताया गया है। इसके अंदर ये है कि हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डॉगलस, कैसे एक नौजवान लड़का, कैसे एक युवा, ठीक है, विलियम डॉगलस नियरली, लगभग, ड्रॉन्ड इन ए स्विमिंग पूल, तकरीबन एक स्विमिंग पूल में डूब गया था, ठीक है, करीब था कि वो उसमें डूब जाता, मतलब एकदम डूबने के करीब हो गया था। इन दिस एसे, इस एसे में, इस निबंध में, ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। डॉगलस जी वाटर का डर, उनको जो वाटर का डर सता रहा था, वाटर से जो उनको भय हो गया था, वाटर से जो उनको खौफ हो गया था, वाटर से जो डर गए थे, डर, वाटर का फियर, उसके बारे में ये बतला रहे हैं। एंड देयर आफ्टर मीन आफ्टर दैट, उसके बाद, हाउ ही फाइनली, अंत में कैसे वो, अंत में कैसे वो ओवरकेम इट, इस क्या नाम है, डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, कैसे इस डर को काबू में कर लेते हैं, कैसे इस डर को कंट्रोल कर लेते हैं, कन्फर्म, ठीक है, कैसे क्या नाम है, इस डर के ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं, कैसे इस डर के ऊपर जीत जाते हैं, कैसे इस डर को अपने जहन से, अपने माइंड से निकाल देते हैं। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट, नोटिस करिए, गौर करिए, ठीक है, सोचिए कि कैसे जो ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है, ऑटोबायोग्राफिकल मतलब जिसमें इंसान खुद से क्या नाम है, कोई अपने लाइफ का इवेंट रेडी करता है, कैसे ऑटोबायोग्राफिकल जो पार्ट है, सिलेक्शन, जो इसके अंदर सिलेक्टेड मैटर्स हैं, इज़ यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर, मतलब उनका जो डर, उनका जो भय, उसी के डिस्कशन में कैसे क्या नाम है, ये ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट जो है कैसे सपोर्ट में लाया जाता है। शुरू करें अब मेन स्टोरी। चलिए, ओके, Notice these words and expression in the text, infer their meaning from the context. ठीक है, treacherous, subdue, my pride felt at the surface, fishing for land-locked salmon, misadventure, bob of the surface like a cork, curtain of life fell back and forth across the pool. It had happened when I was 10 or 11 years old. शुरू हो रही कहानी। इट हैड हैपेंड का मतलब ये घटना घटी थी, ये वाक़या हुआ था। दिस इवेंट हैड बीन अकर्ड, कब, व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। अब राइटर बोल रहा है कि भाई ये घटना घटी थी, कहानी शुरू हो रही है। घटना कौन सी घटना? पानी में डूबने की, करीब था, ठीक है, आई वॉज नियर टू ड्रोन, ठीक है, करीब था कि मैं पानी में डूब जाऊं। तो ये घटना घटी थी, ये घटना, यस, ओके, छोटा कर रहे हैं, डोंट, हाँ, इट हैड हैपेंड, इट के बारे में ज़रा गौर करिएगा, ठीक है। इट मीन्स आई वॉज नियर टू बी ड्रॉन, ठीक है, आई वॉज इन डेंजरस सिचुएशन व्हेन आई, ठीक है, वेंट टू स्विम इन द पूल, ठीक है, तो करीब था कि मैं डूब जाऊं। तो ये घटना घटी थी व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड, मैंने फैसला कर लिया था, टू लर्न टू स्विम, कि तैरना सीखना है, तैराकी सीखना है। पानी में तैरने का मैंने मन बना लिया था, मतलब आई वॉज डिटरमाइंड
टू स्विम इन द वाटर। आई थॉट, ठीक है, आई थॉट टू स्विम या टू लर्न स्विम बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू स्विम, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि कैसे तैरा जाता है। ठीक है, तो राइटर बोल रहा है कि ये घटना तब घटी थी, ठीक है, व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, तैरने के लिए, तैराकी सीखने के लिए मैं पूरी तरह से सोच लिया था, पूरा फैसला कर लिया था। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA, ठीक है, इन याकिमा, याकिमा के अंदर YMCA के पास एक तालाब था, ठीक है, पूल था, क्या था, पूल था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, मतलब वो पूल जो है ठीक ठीक मौका दे रहा था, एक चांस प्रोवाइड कर रहा था कि आइए, इसमें क्या नाम है, आपको तैरना नहीं आता है तो तैराकी सीख लीजिए। तो ये राइटर बोला दैट ऑफर्ड, कौन ऑफर्ड, वो स्विम, वो पूल, स्विमिंग पूल, एग्जैक्टली ऑफर्ड एग्जैक्टली दी अपॉर्चुनिटी, वो एक मुझे गोल्डन टाइम दे रहा था, गोल्डन चांस दे रहा था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, लेकिन याकिमा जो रिवर है वो पूरी तरह से ट्रेचरस, ट्रेचरस कहते हैं बच्चों डिसलॉयल, ट्रेचरस मीन क्या होता है, एक नंबर, ठीक है, डिसलॉयल, डिसलॉयल जानते किसको कहते हैं, गद्दार को कहते हैं, जो वफादार न हो, ठीक है, मतलब ट्रेचरस मीन्स, ठीक है, डिसलॉयल। ये जो रिवर थी द याकिमा रिवर, वो पूरी तरह से बेवफा थी, क्या थी, बेवफा थी, मतलब गद्दार थी, मतलब कहने का ये है कि वो लोगों को डुबो देती थी, ठीक है, उनको क्या नाम बचाती नहीं थी, उसमें जो भी जाता था कोई ना कोई, ठीक है, बुरी खबर वहाँ से आती थी। ओके, समझे बात। तो द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, याकिमा रिवर जो है वो सपोर्ट नहीं करती थी, ऐसा नहीं कि भाई कोई नौसिखुआ है, अप्रेंटिस है, किसी को तैरना नहीं आता तो लाओ उसको किनारे, ठीक है, सब लगा दिया जाए, लेकिन उसमें जो भी जाता था अक्सर ऑफन क्या नाम है, बैड न्यूज़, ठीक है, कम। तो द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, याकिमा रिवर जो थी वो डिसलॉयल थी। मदर कॉन्टिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट, माँ जो है हमेशा इसके बारे में, इसके खिलाफ कहती थी कि अलर्ट रहना, उस नदी में, अरे उस पूल में मत जाना, बहुत सारे बच्चे उसमें गए बच के नहीं आए। तो अक्सर माँ जो है डेली कंटिन्यूली, मतलब लगातार, ठीक है, वो वार्न करती थी, मतलब वार्न का मतलब, ठीक है, खबरदार करती थी, ठीक है, बताती थी, डराती थी अगेंस्ट इट, इस क्या नाम है, पूल के, ठीक है, विषय में, पूल के बारे में। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड और द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर, एंड केप्ट फ्रेश का मतलब हमेशा ताज़ा ताज़ा करती थी उस घटना को, हैं नहीं, केप्ट फ्रेश का मतलब याद दिलाया करती थी, ठीक है, डेली माइंड के अंदर ताज़ी ताज़ी खबर या पीछे माजी में भूतकाल में जो घटनाएं हुई होती हैं उसको बार बार रिमाइंड कराती थी। ओके, तो माँ जो है रिमाइंड कराती थी द डिटेल्स ऑफ ईच, हर उस शख्स के डूबने के डिटेल के बारे में जो उस नदी में डूब गए थे, जो उस नदी में डूब गए थे, उनके डूबने का डिटेल माँ बार बार याद दिलाया करती थी। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन मैं जिस पूल में तैरने के लिए सोच रहा था, जिसका नाम YMCA पूल है, वो पूरी तरह से क्या था, सुरक्षित था, सेफ था, वहाँ पे इस टाइप की कोई घटना नहीं सुनाई। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड,
शैलो एंड पे, जहाँ पे पानी छिछला होता है, जहाँ पे गहराई कम होती है, ज़्यादा नहीं, गहराई कम होती है, तो इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप। शैलो एंड पे, जहाँ पे क्या नाम है बहुत डीप नहीं होता है, शैलो होता है, वहाँ पे गहराई कितनी थी? इट 2 या 3 फीट, 2 या 3 फीट। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट दी अदर, लेकिन अदर पे, दूसरे पार्ट में उसकी गहराई कितनी थी? 9 फीट थी। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, ड्रॉप जो था वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, गहराई ज़्यादा आती जाएगी, ठीक है। तो द ड्रॉप वॉज, जो पानी था वो धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे उसकी डेप्थ, उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। आई गट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, भाई मुझे तैरने का ढंग नहीं था, तो इसलिए मैंने मैंने ले लिया अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, वाटर विंग एक पेयर वाटर विंग्स ले लिया। एंड वेंट टू द पूल, और पूल में चला गया। अब हम आपको दिखाएंगे कि वाटर विंग कैसा होता है, सो दैट यू मे, ठीक है, अंडरस्टैंड द शेप ऑफ या द इमेज ऑफ वाटर विंग्स। ये वाटर विंग्स लेकर के पूल में चला जाता है। तो वाटर विंग्स का इस्तेमाल वो करते हैं जो बच्चे क्या नाम है, ठीक है, दे डोंट नो हाउ टू स्विम। देखो बच्चों, यहाँ पे ये वाटर विंग्स से बच्ची पहन करके तैर रही है, और यहाँ पे एक मेल का फोटो है, वो भी क्या नाम है अपने दोनों हाथ में और दोनों पैरों में विद द हेल्प ऑफ वाटर विंग्स से दीज टू, ठीक है, फोटो, ठीक है, आर स्विमिंग इन द पूल और रिवर। ओके, तो यहाँ पे बच्चों आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। तो वाटर विंग चूँकि सिंगल नहीं है बल्कि क्या है, डबल है, पेयर में, इस हाथ में भी और उस हाथ में भी। यहाँ पे देखिए दोनों हाथ में और दोनों पैरों में। तो मैं क्या नाम है एक पेयर वाटर विंग्स ले लेता हूँ एंड वेंट टू द पूल, और पूल में चला जाता हूँ। आई हेटेड टू वॉक। अब इसके बाद आई हेटेड टू वॉक, यस, आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट। मतलब आई हेटेड टू वॉक, मैं नफ़रत करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं पूल में नंगा जाके तैरने लगूँ। नेक्ड मीन नंगा, मतलब विदाउट क्लॉथ, मतलब विदाउट क्लॉथ पूल में स्विमिंग करने के लिए, ठीक है, मुझे नफ़रत है, ठीक है, मैं उसको डिसलाइक करता हूँ। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और स्किनी लेग्स कहते हैं बच्चों वेरी लीन, हड्डियों का ढांचा। स्किनी लेग्स मतलब बहुत दुबला पतला, कमज़ोर, और मैं नहीं चाहता कि मेरा दुबला पतला शरीर, ठीक है, हड्डियों का ढांचा वाला शरीर कोई देख सके। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड। सबड्यूड माने होता है ओवरकेम, सबड्यूड मीन ओवरकेम, ओवरकेम माने जीत जाना, लेकिन मैं क्या नाम है ओवरकेम मतलब मैं जीत गया। माई प्राइड एंड डिड इट, मेरा जो प्राइड है, मेरा जो क्या नाम है एक तरह से गुरूर, फ़ख्र, ठीक है, इस पे मैं विजय प्राप्त कर लेता हूँ। एंड डिड इट, और ऐसा ही करता हूँ। कैसा करता हूँ कि भाई मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई शरीर, ठीक है, मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर कोई देखे। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन अवर्जन, अवर्जन मीन होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, सख्त नफरत, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर, मुझे क्या नाम है वाटर से स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, सख्त नफरत है। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं इसके अंदर गया, ठीक है, दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 years ओल्ड, ठीक है, ये कब की बात है, ये शुरू होता है तब जब मैं 3 साल का या
4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे वालिद, मेरे पिता मुझे क्या नाम है, कैलिफोर्निया के बीच पे, उसके साहिल पे, ठीक है, लेके जाते हैं। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वो और मैं, यानी मेरे पिता और मैं दोनों लोग जो है सर्फ मीन जानते हैं, फॉर्म ऑफ वेज, लहरों का झाग, ठीक है, समंदर में जो झाग होता है। तो मेरे पिता और मैं जो है साथ साथ दोनों लोग टूगेदर कहाँ खड़े थे, इन द सर्फ, तलातुम में, तूफान की जो लहर थी, ठीक है, जो वेव का जो फोम था, झाग जो था, उस पे हम लोग खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनसे लिपट गया। येट द वेज नॉक्ड मी डाउन, फिर भी जो लहर थी, ठीक है, वो मुझे क्या नाम है, नॉक्ड क्या कर देती थी, गिरा देती थी, ठीक है। मैं अपने पिता को पकड़ा था, लेकिन फिर भी क्या नाम है, पानी की लहर इतनी तेज थी कि मैं उनसे बार बार जैसे हटा जा रहा था। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और वो मेरे ऊपर क्या नाम है, मेरे ऊपर से लहरें चली जाती थी। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में पूरी तरह से दफन हो गया था, मतलब मैं पानी में पूरी तरह से क्या था, घिर गया था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, और कभी कभी तो ऐसा होता था जैसे मेरी सांस चली गई है, मेरी सांस रुक गई है। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं पूरी तरह से भयभीत था, पूरी तरह से खौफजदा था, डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, लेकिन मेरे पिताजी हंसते थे, मुस्कुराते थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वे, लेकिन फिर भी मेरे दिल में टेरर था, मेरे दिल में दहशत थी। एट द ओवर पावरिंग फोर्स, कि ये लहरें मेरे ऊपर क्या नाम है, ओवर पावर, एक तरह से क्या नाम है, ये लहर जो है मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, मेरे ऊपर क्या नाम है, मुझे जकड़ ली है, मेरे ऊपर हुकूमत कर रही है। कहने का मतलब ये कि लहरें जो है मेरी स्टेमिना से, मेरी कैपेसिटी से, मेरी ताकत से, ठीक है, कई गुना, ऐसा मुझको लगता था कि मैं इन लहरों में अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। ओके, इसके बाद द नेक्स्ट पैराग्राफ विल बी स्टार्टेड ऑन टुमारो।